हो रहा है अरे मेरी दाई आंख फड़क रही है ये अशुभ क्यों हो रहा है मेरा दाई कंधे के ऊपर सर से पल्लू बार बार क्यों सरक रहा है ये अशुभ हो रहा मुझे कुछ खेद है कुछ मुझे शंका हो रही है हाय विधाता क्या हो रहा है खुदा ही भड़क रही है हाय विधाता क्या हो रहा है खुदा ही भड़क रही है कोई मार नहीं सकता है क्योंकि मैंने इतना मेरे पास कोई बल है मैंने कभी कहीं किसी का गलत नहीं किया मेरे साथ अनर्थ नहीं हो सकता है दाई कंधे पर पल्लू बार बार क्यों आ रहा है महाराज ऐसा सोचते सोचते और उसके लिए सवेरा हो गया सवेरे महलों में झाड़ू लगाने के लिए और नौकरानी आती है दासी आती है उसने जैसे झाड़ू लगाया महलों में क्या देखा कि एक परम पुरुष की कटी हुई भुजा पड़ी है चौंक गई सखियों के मांझे वो घबरा गई उसने जाकर के और रानी साहब के कक्ष में कहा रानी रानी जागो तुम अभी तक सो रही हो रानी अपनी सैया पर बैठी ब्रह्मवेला हो गई ब्रह्म मुहूर्त में महिलाओं को जाग जाना चाहिए महिलाओं को कितनी टाइम जागना चाहिए हमारे जो शास्त्र कहते हैं महिलाओं को इतने टाइम पर जागना चाहिए कि सामने वाले दरवाजे खोलो तो सामने वाले पुरुष को पहचान ना सके यानी कितना अंधेरा रहे सूर्य उदय के 2.5 घंटा पहले हर महिला को अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए उतनी टाइम दरवाजे पर झाड़ू लग जाए चौक गिर जाए और ओढ़न गिर जाए भोरे झाड़ू अधन दिया तिन घर राम बसेरो उस घर में लक्ष्मी वास करती है अब 8 बजे उठत है तकलीफ है 12 बजे लोग मोबाइल और टीवी देखो शुक्र होगा 9 बजे तो उठो इतनी दिनचर्या हमारी बिगड़ रही है इतने हमारे नित्य नियम बिगड़ रहे हैं खान पान रहन सहन आव भाव वातावरण के कारण हर नियम पर महिला हर नियम पर पुरुष को चलना चाहिए इधर तक 4 बजे उठ करके और हमारे को अपना बिस्तर छोड़ करके घर के काम धंधे में लगना चाहिए दिन ना निकल पाए हर महिला को घर का काम करके और स्नान कर लेना चाहिए ये नियम बनाया और करते रहे करना चाहिए आज उसने झाड़ू लगाने को आई देखा कि सैया के ऊपर रानी साहब बैठी है अंधेरा छाया है महलों में रानी देखो कोई पर पुरुष की भुजा महलों में पड़ी है पर पुरुष की भुजा महलों में पड़ी चौंक गई सखियों के मांझे उठ करके आई वो कह रही मुझे सपना रहा था कि मेरे पति रामादल में मारे गए राम रावण का युद्ध चल रहा एक कटी भुजा पड़ी है तो कहीं मेरी परीक्षा लेने के लिए कोई पर पुरुष की भुजा ना आई हो नहीं तो मुझे छू जाएगी मेरा सतत धर्म नष्ट हो जाएगा ये राक्षस कुल की महिलाओं के विचार है ये कोई पर पुरुष की भुजा मुझे
छू जाएगी, मेरा सतत धर्म नष्ट हो जाएगा। ये मेघनंद की पत्नी कह रही है। आज उसने कहा चलो, जिसने मिट्टी को ला करके रख दिया, और क्या कहती सुलोचना कि हमारे पति के लिए कोई हर आदमी नहीं मार सकता है, मेरे पति को वो मार सकता है जो 12 वर्ष सेज ना पढ़ी और नींद नार भोजन पर नहीं। 12 वर्ष तक भोजन ना करे, 12 वर्ष तक सैया पर न जाए, ऐसा पुरुष मेरे पति को मार सकता है। साधारण आदमी की मारने की बस की बात नहीं। कटी भुजा ने लिख दिया, पगली तुम 12 वर्ष की कह रही है, जिसने मुझे मारा है वो सुन लो कौन है। कोट कलप नहीं खाते हैं, कोट कलप नहीं खाते हैं, नींद कबहू ना लिए, इतना लिखूं तो रहे बहुर तो। पगली जिसने मुझे मारा है वो कल्प कल्पांतर तक ना खाता है और न पीता है, वो न सोता है। कहा तो वो कौन है? कहा वो शेष अवतार लक्ष्मण है। ओ लक्ष्मण। सुलोचना ने झपट करके अपने कटी भुजा को उठा करके हृदय से लगा लिया, मस्तक से लगाने लगी। आपको हमारे पिता लक्ष्मण ने मारा। कौन होता है मेघनंद का? वो पिता होता है। पिता कैसे हुआ? पूर्व में कौन थे लक्ष्मण को? शेष नारायण। शेष नारायण की ये विद्या कैसे हुई? जब समुद्र का मंथन किया गया, देवताओं ने दैत्यों को समुद्र को मथा, बांस की नांग की और कड़नियां बनाई, मंदराचल पहाड़ की मथनियां बनाई। शेष नारायण के शरीर में तकलीफ होने लगी, गर्मी होने लगी, पसीना गिरने लगा, आंखों से आंसू गिरने लगे। 2 आंख से 2 आंसू गिरे, 2 बेटियां हुई। मस्तक से पसीना का बिंदु जमीन में गिरा, 1 कन्या हुई जिसका नाम मैना। जो मस्तक से पसीना गिरा उसका नाम मैना। दाईं आंख से आंसू गिरा सुनैना, बाईं आंख से आंसू गिरा सुलोचना। ये तीनों बहनें हो जाती। मस्तक से बिंदु गिरने वाली महाराज दक्ष प्रजापति के हवाले कर दी मैना रानी, जो शिव जी की माँ सासो होती है। और जो सुनैना है वो सीता की मैया होती है, राम की सासू माँ होती है। जो मेघनंद की पत्नी होती है जिसका नाम सुलोचना होता है। ये लक्ष्मण बास के नाम की तीनों बिटिया है। मेरे पिता ने मरा तुमको मार डाला, तुमने मुझे बताया नहीं था, मैं रण में जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलती। मेरे पिता तुम्हारे साथ ये अनर्थ नहीं करते। तत्काल उसने डोली मंगाई, डोली को मंगाई, रोने लगी। क्या कहते? मेरी उम्र हती नादान, पति से भई नहती पहचान, दूजे मेरी गोदी खाली है, पिया प्यारे बिना मेरा जीवन नहीं है। और सुन लो मेरी, अरे मेरा जीवन अधूरा। एक बेटा होता तो बेटा को लिख करके अपना जीवन यापन कर लेती, किसका मुंह देख करके मैं जीवन यापन करूं? पति के बगैर हमारा जीवन अधूरा था। उसने तत्काल डोली बुलाई, डोली को बुला करके डोली में कटी भुजा रख ली और आप बैठ जाती है। और डोली से कहा डोली चल। डोली रामादल की ओर चली जा रही और अपने ससुर रावण के लिए धिक्कार रही है। अरे ससुर रावण तुम्हारे लिए धिक्कार, जो तुमने सीता जैसी नारी को हर करके अपराध किया और मेरे सिर के ऊपर आना पड़ेगी। रो रो करके कह रही सुलोचना डोली रामादल को चली जा रही। वीर लक्ष्मण ने मारे हमारे पति, वीर लक्ष्मण ने मारे हमारे पति। मैं तो बोले हन बनी सी बनी रह गई, मैं तो बोले हन बनी सी बनी रह गई। वीर लक्ष्मण
हाथों में हार, मेरे हाथों में मेहंदी लगी रह गई, मैं अभागन बनी रह गई। मेरे हाथों में मेहंदी लगी रह गई, मैं अभागन बनी रह गई। मैं तो दुल्हन बनी सी बनी रह गई। सुलोचना कह रही है, मुझे मालूम नहीं था आप जाने समय, सजे जाती यादें कोई देती खबर। जब धड़कता हुआ गले मेरा, धड़कता हुआ गले मेरा, मैं अभागन बनी रह गई, मैं अभागन बनी। ओ रावण, तुमने गलत किया, तुमने अपराध किया, भीख के बदले तुमने सीता को चुराया, जिसका अपराध मुझे भोगना पड़ा महाराज। आज रो रही है। डोली चलते चलते रामा दल की ओर पहुंची, डोली चलते चलते रामा दल की ओर पहुंची। भगवान प्रभु राम ने जब डोली को देखा तो शत्रु के नगर से एक डोली आ रही है। वहां तुलसी रामायण में लिखते हैं कि हरिपुर से एक अरे डोली आई, तो सुनहु नील अंगद दो भाई। अरे भाई देखो, अरियन शत्रु के नगर से डोली आ रही है। मेघनंद मारा गया, खरदूषण मारा गया, कहीं रावण घबरा करके सीता को तो नहीं ला रहा है। ये डोली कहां से आई? विभीषण जी खड़े होकर के कहने लगे, महाराज वो सीता नहीं है। कहा तो कौन है? विभीषण जी ने कह दिया, मेघनंद की नारी ललामा, बासुक की प्यारी सुखराम। महाराज वो मेघनंद की धर्म पत्नी है, हमारी पुत्र वधू है, बासुकी नाम की कन्या है, आपके दर्शनों के लिए आ गया। जब भगवान राम ने ये बात सुनी कि सुलोचना, हमारा सुलोचना, भगवान प्रभु श्री राम ने शारंग पाणी धनुष बाण त्याग दिए और जल्दी से तरकस को लेकर के हाथ में और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सारे धनुष बाणों को त्याग दिया, धनुष को त्याग दिया, हाथ जोड़ करके खड़े। ये सती है, एक सती और एक यति इतनी बलवान होती है कि यति चाहे सारे दुनिया को बस में कर सकता है, एक सती चाहे तो दुनिया को बस में कर सकती। वही तो पत्नी थी जिसने त्रिदेव को बच्चा बना दिया था, तीनों देवताओं को बालक बना दिया था। सती अनुसुईया थी, तो उन सती अनुसुईया का पता भगवान राम को मालूम था। घबरा गए, डोली नीचे उतरी। भगवान पहले से कहने लगे, सुलोचना बेटा तुम्हारा पति मारा गया, यदि तुम कहो तो मैं उसके लिए जीवित कर दूं। उसने मना कर दिया, महाराज मुझे उस पति की कोई जरूरत नहीं, वो तो सांसारिक क्षणिक का पति है, आप तो जगत के पति हैं। महाराज मैं आपके दर्शन करने के लिए आया। क्या आप वीर हो, आप बलवान हो, जो तुमने मेरे पति के लिए मार दिया। महाराज मैं आपके दर्शन करने के लिए आई। नन्ना यदि तुम्हारी इच्छा हो, बड़प्पन आपका हो महाराज, तो मेरे मरे हुए पति के और चेहरे को एक बार मुंह दिखा दो। भरी सभा में भगवान राम ने आज्ञा दिया, भरी सभा में दे आज्ञा, सो अंगद शीश ले आया है और हलचल मच गई रामदल में, लखन भी घबराया है। हलचल मच गई रामदल में, लखन भी घबराया है। हलचल मच गई रामदल में, लखन भी घबराया है। हलचल मच गई
हमारी आदरणीय माननीय परम श्रद्धेय और सुश्री रेखा पहले आप हमारी आदरणीय रेखा भार्गव जी और जो पधारी हुई हैं इनके लिए बार बार हृदय से आभार हमारी सभी महिला समूह की ओर से आभार व्यक्त किया जाता है। जो मंत्री पद पर रहने वाले हमारे माननीय आदरणीय गोपाल भार्गव जी और जो माता जी पधारी उनका बार बार और साधुवाद बार बार धन्यवाद दिया जाता है। वहां पर गद्दे पर बैठा लो, सामने गद्दा रखा हुआ बेटा आप लोग आगे वाले सभी महिला समूह की ओर से बार बार हाँ पहना माला बहुत बहुत धन्यवाद। ये विजयी माल है, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो कौशल किशोर महाराज की आज जैसे ही हरी सभा में आज्ञा दिया तैसे ही उसी समय में और आकर के और हरी सभा में आज्ञा पाने पर अंगद ने शीश ला करके दे दिया। जैसे ही अंगद शीश लाया महाराज तो सारे रामा दल के बीच में हलचल मच गई। लखन जैसा यति घबराने लगा कि शायद प्रभु श्री राम एक चित्र की भी और मूर्ति बना दे, चित्र की भी कहीं मूर्ति बन जाए तो भी वो और जीवित हो जाए कि मरने वाली नहीं है। तो घबरा गए महाराज। कटी हुई सिर को देख करके मेघनंद की पत्नी सुलोचना अंचल पहुंचत मुख की धूरा मेघनंद की नारी ललामा। मेघनंद की पत्नी अपने मरे हुए पति के और सिर के जो छपी हुई धूल है उसको पोंछ रही है। धूल को पोंछने के बाद गोदी में रख लिया, कटे हुए सिर से कहती है हे स्वामी हे परमेश्वर। नारी का पति परमेश्वर होता है। मरे हुए सिर से बोल रही है, कटे हुए सिर से बोल रही है परमेश्वर आज जगत पिता मेरे सामने खड़े हैं। मैंने यदि सतत धर्म की रक्षा की हो तो महाराज आज भरी सभा में मेरी परीक्षा ली जा रही, एक बार ठटाका दे करके हंस दो। कटा हुआ सिर क्या हंस सकता है? नहीं हंस सकता। यदि सत्य होगा तो वो हंसेगा। भगवान के सामने मरा हुआ कटा हुआ मेघनंद का सिर बड़ी जोर से धमाका दे करके और हंसने लगता है। हा हा करके हंसा शीश तब दिल मेरा कहलाया है और कांपे सूरज चांद सितारे नभ में छाए अंधेरा है। सारे जगत में अंधेरा छा गया, तारागण छुप गए, दसों दिग्गज कांपने लगे, समुद्र उछलने लगा और बानर भालू भागने लगे मेघनंद की और हुंकार सुन करके। पत्नी सुलोचना कहती है मरे हुए पति से बात स्वामी मैं इसीलिए आई थी अपनी परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा व्यक्त कराने के लिए रामादल के बीच में। शांत हो जाओ महाराज। अपने कटे हुए पति के सिर को जिसने डोली में रख लिया, आप डोली में बैठे गई। भगवान प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम किया, डोली से कहा डोली चल। डोली जाकर के गंधमादन पर्वत पर पहुंचती है, वहां चिता बना करके लकड़ियां की और अपने पति के साथ शरीर को जला देती है। धन्य ऐसी सौभाग्यवती महिला के लिए जिसने मरे हुए पति के साथ अपने जीवित शरीर को और जला दिया। अब सती प्रथा खत्म हो गई। कब से हो गई? जब से राजा राम मोहन राय मंत्री बन के आए थे, उन्होंने संविधान में लागू कर दिया था ये गैर कानून होगा, कोई भी सती प्रथा नहीं होगी, जीवित महिला को और पुरुष के साथ नहीं जलाया जाएगा, ये अपराध होगा, गैर कानून होगा। तब से सती प्रथा खत्म हो गई। तो कहने का मतलब होता है कि राक्षस कुल की महिलाओं के विचार ये है। वहां पर जाकर के देखो कि जब भगवान प्रभु श्री कृष्ण और मरने के बाद कंस के दोनों पत्नियां जरासंध के पास पहुंची अपने पिता के पास। पत्नियों ने कहा महाराज कृष्ण से वैर कर लिया तुम्हारे दामाद ने, जिससे आज मुझे भोगना पड़ा। उसने डंका बजा दिया, मारो पकड़ो, काले कृष्ण को छोड़ना नहीं। जिन भगवान की भ्रकुटी टेढ़ी पड़ जाए उनको संसार में कौन मार सकता है?
दुनिया में कोई ना भूते ना भविष्यति ना वर्तमाने, अरे ना कोई हुआ है और ना कोई होगा, ना कोई होने वाला है। भगवान ने और मरने के बाद वंश को जैसे पूर्व का इनका राज चलता था, मातर नरेश का पैसा राज इन्होंने मथुरा का दे दिया, उग्रसेन को कारागार से मुक्ति दी, दादा दादी को अपने माता पिता को कारागार में बंद कर दिया था, भगवान कृष्ण ने निकाल करके और गंगा जल से यमुना के जल से स्नान करके गोकुल का राज सौंप दिया। भौमासुर के जेल में पड़ी हुई 60,000 कन्याओं को कैद कर लिया था, उनके ताले खुलवा करके भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। इसी प्रकार से कहा जाता है कि भगवान अवंतिकापुरी के लिए माता से प्रणाम करके चलने लगे, हे भैया मुझे कुछ दिन का समय और दे दो, हम जैसे पुत्र को पाने के लिए तुमने नाना प्रकार की परेशानियों का और सामना किया। भगवान बोले अब बेटा कहाँ जाओगे? कहा अवंतिकापुरी गुरुजी का भी अभी कर्ज मुक्त है, गुरु के कर्ज से भी मुक्ति मुझे लेना पड़ेगा मैया। मथुरा से अवंतिका चले हैं ब्रह्मचारी, दोनों ब्रह्मचारी का वेश बना करके अवंतिकापुरी पहुंचे। 64 दिन जिन्होंने अवंतिकापुरी में रह करके और विद्या अध्ययन किया, गुरुकुल में पढ़ाई की, अणिमा हरिमा गरिमा रघुमा सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। एक दिन भैया जी बोली बेटा समधा बढ़ा गए आश्रम में, समधा नहीं है, समधा माने लकड़ी, बेटा आश्रम में लकड़ी नहीं है भोजन बनाने के लिए, भगवान को भोग बनाने के लिए, बेटा लकड़ी ले आओ। आज भगवान लकड़ी बीनने को चलते हैं, देखो भगवान ने क्या कष्टों को भोगा, ये भगवान लीला कर रहे हैं। लकड़ी लेने के लिए श्रीरामा जी जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण चलते हैं। बोले मैया जी कछु कलयुग तो होना चाहिए, नाश्ता पानी तो होना चाहिए पहले। कहा बेटा आश्रम में भी कुछ नहीं है, सुबह का टाइम चल रहा है, जब लकड़ी लाओगे भोजन बनाएंगे, पहले कौन कछु गैस सिलेंडर है चलाते। अब आकर के हमारी भारत सरकार के और राज्य शासन में ये तैयारियां हो चुकी, सब घर घर चूल्हा हर महिला के लिए, और घर घर चूल्हा मिल रहा है, घर घर लकड़ियां खत्म हो रही हैं। अब बनाओ में लकड़ियों में सो बना उतराओ ना, अबे तक तो आप लोग चूल्हे पर और बंद कर दिया है और गैस से भोजन बनाती हो। हमारे नरेंद्र मोदी सरकार ने हर माता को और एक चूल्हा दिया निःशुल्क और एक गैस सिलेंडर दिया। आज उन्होंने और कह दिया कि भोजन बनाने के लिए कोई समझा नहीं, लकड़ी लाओ बेटा। तो कहा भैया कुछ कलयुग तो होना चाहिए। देखा कि कुछ चने पड़े हुए आश्रम में, वो चना कहाँ से आए थे? वो महाराज एक गांव में गरीब ब्राह्मणी रहती है, जिस गरीब ब्राह्मणी ने भिक्षा मांग करके और चने को रख लिया था। उस ब्राह्मणी के परिवार में कोई है नहीं, उसका काम है केवल भिक्षा मांगना, और एक घर में जो कुछ मिल जाए उसी को लेकर के और वो ग्रहण करती है। उस दिन उसने भोजन किया नहीं था, भिक्षा मांग करके चना लाई, आश्रम में रख करके सो गई। कोई चोर उस घर में उस दिन चोर निकल पड़े, चोरों ने देखा कि चने की मान लो पोटली पड़ी, ना जाने इसमें कुछ रखा होगा, इसके पास परिवार नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, धन कमाती है, सिरा ने रखी तो पैसा रखा होगा, सोना चांदी रखा होगा। चोरों ने चना की पोटली को उठा लिया। चोरों को जाते हुए देख करके ब्राह्मणी की नींद खुल गई, रोने लगी, चिल्लाने लगी, दौड़ो मेरे आश्रम में कोई चोर चुड़पुड़ा है। चोर घुस आए, नगर के लोगों को आता देख करके चोरों ने सांदीपनी आश्रम में उस पोटली को डाल दिया और भाग निकले। फंसेंगे तो गुरु बाबा फंसेंगे, आश्रम में सांदीपनी फंसेंगे। मैया को इस चीज का पता नहीं था कि ये चने कहाँ से आए। वो ब्राह्मणी रोते रोते और सो गई, जिसने मेरे भिक्षा के चनों को चुराया मैंने खा नहीं पाया, मैं श्राप देती हूँ खाने वाला व्यक्ति कंगाल हो जाएगा। वही चने माता जी ने दे दिए। श्रावण जी ब्राह्मण को पता था कि चनों में श्राप लगी, यदि मैं खा लूंगा तो मैं तो कंगाली हो सकता हूँ, यदि कहीं भगवान खा लेंगे तो भगवान कंगाली नहीं हो सकते हैं, तो चने हमको खा लेने दो। भगवान कृष्ण को नहीं दिया। थोड़े थोड़े समझाए, आश्रम आए, माता जी ने भोजन बनाए। भोजन बनाने के बाद
अपने अपने स्थान को चले गए। शांतिपुरी जी के आश्रम से आकर के गुरु दक्षिणा दे करके भगवान द्वारका में 12,500 राज भोगते रहे। श्यामा नाम के ब्राह्मण कौस्तुभी नदी के किनारे एक छोटी सी कुटी बना करके और एक गरीब ब्राह्मणी से और विवाह करा करके अपना समय बिताने लगे। समय निकलता जाता है, गरीबी की श्राप तो ब्राह्मणी की लग गई। श्राप बड़ी कठिन होती है, या ब्राह्मण हो या ब्राह्मणी हो। ब्राह्मण का क्रोध, ब्राह्मण की श्राप बड़ी कठिन होती है। ब्राह्मण का दिल दुखाया, ब्राह्मणी का दिल दुखाया। शास्त्र कहता है कि मसक दंश भीति ही निकालता, और जिन जो विद्रोह किए कुल नासा, तो उसके कुल का नाश हो जाता है। आज उन्होंने उस समय में हर ब्राह्मणी के साथ विवाह करने के बाद 2-4 बच्चे हो गए। एक दिन वसुंधरा बोली कि महाराज तुम कुछ कमाते नहीं हो, देखो बच्चों के पास कुछ खाने को भी नहीं है, भोजन के लाले पड़ गए। वसुंधरा से कहा इन्होंने कि ब्राह्मणी में क्या बतलाऊं, मेरे पास कुछ है नहीं, हमारे बालकाल के राजा भगवान कृष्ण हैं, मैं इनके पास जाऊंगा, कुछ मांग करके लाऊंगा, अपनी गरीबी दूर हो जाएगी। कहा तो महाराज जाते क्यों नहीं हो? कहा क्या करूं ब्राह्मणी, मुझे इनके पास जाने को कुछ है नहीं है। राजा के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, ब्राह्मण के पास जाओ, मंदिर देवालय में जाओ, कुछ ना कुछ भेंट कर लेकर के जाना चाहिए। देखा है आप लोगों ने, भाई लोग आए, कोई केला ला रहा है, कोई फ्रूट ला रहा है, कोई चावल ला रहा है, कोई अन्नदान ला रहा है। हमारी माता जी आई, द्रव्य दान लाई, पैसे दान लाई, शॉल दान लाई, मीठा दान लाई। क्या उनको आवश्यकता थी? उनको क्या आवश्यकता कि एक भलपन होता है। किसी मंदिर में जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, किसी ब्राह्मण के पास जाओ, खाली हाथ नहीं आना पड़ता, कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। आज महाराज उन्होंने कहा मैं भगवान के पास जाएंगे, वे राजा हैं, खाली हाथ जाएंगे, अच्छा नहीं लगता, क्या कर मेरे पास कुछ है नहीं। ब्राह्मणी पड़ोस में जाती है। एक गरीब ब्राह्मणी ने पड़ोस में जाकर के उस चावड़े मंगा लिए, बड़े से कपड़े में बांध लिया, अब पोटनी को बांध के बड़े कपड़े में चल करके द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास चल रही है। चलते चलते जिनके पांव में खड़ाऊ नहीं, जूता चप्पल नहीं है, फटी धोती पहने, हाथ में लकोटिया लिए, अब द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के यहाँ पर पहुंचे। जहाँ पर राजे महाराजे खड़े, तो पे लग रही संतरी मंत्री लोग खड़े हुए। सुदामा की कोई खैर कुशल नहीं पूछता, क्यों भैया ये कृष्ण जी का दरवाजा है क्या? एक संतरी ने भगा दिया, अरे भागो यहाँ से, कैसे बोलते हो? संतरी ने भगा दिया, आप हमारे मंत्री गोपाल जी के दरबार पर जाओ। इतने बड़े कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी, इतना बड़ा मंत्रालय लेने के बावजूद भी, जिनने कभी अपने दरवाजे से और किसी संतरी से नहीं कहा कि इस व्यक्ति को भगा दो। खुले आम हर आदमी आम आदमी की तरह और जाकर के साधारण आदमी की तरह मिल जाते हैं। हमारे मारे बेटे में भी आकर के घर में आकर के बैठ करके एक गिलास पानी पी जाते हैं, एक पान खा जाते हैं, 2 लड्डू खा जाते हैं, साधारण व्यक्तियों की तरह। कभी उन्होंने किसी आदमी को अपने दरवाजे से हटाया नहीं, किसी संतरी से नहीं कहा कि फलाना आदमी आ रहा दरवाजे पर, उसको नहीं आने देना, खुले आप चले जाओ, चले जाओ, बेधड़क चले जाओ। हर आदमी जाता खुले दरबार उनके, यही तो एक भलापन है। संतरी ने भगा दिया, कैसे बोल रहे हो? जिससे बोलो। कहा कैसे बोला जाता है? कहा राजा धीराज श्री कृष्णचंद्र, उनका दरवाजा ये है। कहा बेटा हमसे नहीं बनता है, तुम तो जाके कह दो कि साड़ू भैया आए हैं। वहां पर साड़ू भैया, अरे यहाँ पर हमारे गोपाल भैया। हर आदमी ने छोटे से लेकर बूढ़ा तक, आज तक कभी किसी ने नाम नहीं लिया। हर आदमी कहता है तो भैया करके कहता है। पति पत्नी की भी गांव देहात में लड़ाई हो जाए तो वो भी सोचो तो करवाते हैं। हमने तो ये देखा है, ये कोई बड़प्पन वाली बात नहीं, कोई भलाई वाली बात नहीं, और ये मोटी कोई बात नहीं। जितनी लड़ाई बुराई जहां पर होती है, पूरा केस आता है और 2 मिनट में सुलझ जाता है, घर घर की लड़ाई सुलझा दो। तो वहां पर जाकर के कहा के जाकर के कह दो साड़ू भैया आए। भैया का नाता एक बहुत बड़ा होता है। एक संतरी जाता है, धोती बड़ी सी लटी दोपटी, जाके तन में नैया
एक ही सामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। महाराज एक सुदामा नाम से ब्राह्मण दरवाजे पर खड़े हैं। बोल रहे कहते कि साधु भैया आए हैं मिलने को। संतरी के लिए आदेश नहीं दिया भगवान ने निकलवा ला। भगवान खुद पैदल पांव अपने दौड़ पड़े। सुदामा को मिलने को भगवान जब दौड़े रुका नहीं। सत्यभामा पीछे से देख रही कि ना जाने कौन सो मेहमान आओ जो भगवान ने खड़ाऊ भी नहीं पहनी, जूती चप्पल भी नहीं पहनी, कंधे पर पीतांबर भी नहीं डाला और पैदल पांव भगवान दौड़ पड़े। जाकर के देखा भगवान ने, देख सुदामा की दीन दशा सुकरुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। द्वारकाधीश श्री करुणा निधान भगवान श्री बालकृष्ण जी रोने लगे। अरे आए ना कहते कहते दिन खोए, भैया तुमने अपने दिन कहाँ खोए? ऐसी गरीब का सामना करते रहे तुम द्वारिका में अभी तक क्यों नहीं आए? जाकर के भगवान ने और अपने बैठने वाली स्वर्ण सिंहासन पर बैठा दिया। सुदामा की दुर्गति को देख करके भगवान इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। सत्यभामा रुकमणी सोने का परात लेकर के दौड़ी, गंगा जल लेकर के दौड़ी। भगवान ने छुआ नहीं पानी, परात को हाथ छुओ नहीं, अपने नैनन के जलते पग धोए, आंखों के आंसुओं से पैरों को धो दिया। न गंगा जल छुआ न वो परात छुआ। सत्यभामा रुकमणी ने बड़े स्वादिष्ट भोजन बनाए, रस भरे भोजन बनाए और भोजन बनाने के बाद सुदामा जी को थाल परोसा। भगवान पंखा डुला रहे हैं, भगवान प्रेम से बिजना डुला रहे हैं। सुदामा जी भोजन कर रहे हैं। भगवान ने पूछा, क्यों बड़े भैया हमारी भाभी ने कुछ हमको भेजा नहीं? इनको शर्म लग रही है, कितनी बड़ी सोने की द्वारिका। हम थोड़े से भी चावल बताएं इनके लिए तो क्या चावलों को बताएंगे? भगवान ने बड़े प्रेम से इनकी हीन भावना देख करके और पोटली को छुड़ा लिया। पोटली को खोली, देख करके भगवान रोने लगे। कहा भैया इन चावलों में कौन सी शराब लगी? मुझे पता है कि आपने चना तो नहीं दिए थे, आपने खा लिए तो उनमें शराब लगी। मेरी भाभी ने मुझे प्यार से चावल भेजे, इनमें कौन सी शराब है, क्यों नहीं दिया? एक मुट्ठी खाया, दो मुट्ठी खाई और तीसरी खाने लगे। सो सत्यभामा ने हाथ पकड़ लिया, बस करो महाराज अब मत खा लेना। भगवान रोने लगे, कहते हैं रस में विष आए, अरे तूने घोर दियो, अरे खान दियो नहीं एक ही फक्का। अरे तुमने क्यों रस में विष घोर दिया? सत्यभामा एक फक्का और खा देती तो मेरी आत्मा में मुझे शांति हो जाती। रुकमणी कहने लगी, महाराज एक नहीं दो खाए आपने, एक ते एक दयो एक लोक और द्वितीय ही देता है स्वर्ग सुधारी। एक से एक लोक दे दिया, दूसरे से दूसरा लोक दे दिया, अब तीसरे खा के तब तीसरे लोक को रात दे दो ब्राह्मण देवता के लिए। महाराज हम लोगों को रहने को जगह नहीं बचने दोगे क्या? भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, ब्रह्मा के बेटा, ब्रह्मा के बेटा विश्वकर्मा को बुलाया, सोने का भवन बनवा दिया, कंचन का नगर बनवा दिया, भंडार भर दिए। जिसका भगवान समय पलटना चाहे एक क्षण में हमारे जीवन की अरबाजू पलट जाती है। पल से पल में क्या बन जाए पता नहीं तकदीर का, और गति ब्रह्मा की समझ न आई अजब खेल रघुवीर का। दो मुट्ठी चावल हरि लीनो कंचन कुटियल कीर का, दो मुट्ठी में भगवान ने और दो लोग का राज ब्राह्मण देवता के लिए दे दिया। भगवान बोले, क्या भैया ये बताओ तुमने कहा था कि साधु भैया आए हैं? एक संतरी ने आकर के मेरे से कहा था कि साधु भैया आए, तो हमारे साधु कैसे होते हो? सुदामा जी बोलने लगे, स्वामी सुनो,
कहत सुदामा कृष्ण से हम तुम साढ़ू दोई, संपत्ति ब्याही आपको सो विपत्ति ब्याही मोर। महाराज अपन दोनों साढ़ू साढ़ू हुए, संपत्ति और विपत्ति दोनों बहने बहने हैं। संपत्ति आपके लिए ब्याही और विपत्ति हमको ब्याही, अपन दोनों भैया हुए। भक्त बड़े भगवान से और छोटे हैं भगवान, लक्ष्मी निकट ने आवही करे जेठ की आन। महाराज जो लक्ष्मी है वो आपके लिए ब्याही, विपत्ति हमें ब्याही। और भक्त जो होता है वो भगवान से बड़ा होता है, भगवान छोटे होते हैं। तो अपना तो अपना दोनों का साड़ू का नाता हुआ कि नहीं हुआ? अपन दोनों साड़ू हुए। भगवान ने 2-4 दिन सुदामा जी के साथ यहाँ पर वास किया। बोले महाराज अब मुझे अपने स्थान के लिए अब जाने दो, आपकी बात याद करती होगी। सुदामा जी उस नगर से चलने लगे, भगवान द्वारका से बाहर तक और छोड़ने को गए। इनको लगा कि भगवान ने हमें कछु दो नहीं है। इनने तो विश्वकर्मा को बुला करके सोने का भवन बनवा दिया, कंचन के भवन बनवा दिए, भंडार भरवा दिए। ये सोच रहे कछु हमें मिलो नहीं है। 4 कदम जाते हैं और लौट के फिर देखा कि भैया जा रहे हैं। भगवान बोले हाँ भैया जाओ, सदा रहो पर आवत जाता। ये नगर घर तुम्हारा है भैया, सदा आओ जात रही हो। 2 कदम चले फिर बोले कि भैया जा रहे हैं। बार बार क्यों कह रहे हैं? कहने का मतलब ये है उन्हें कहा कि शायद सत्यभामा रुक्मिणी के डर के मारे भगवान ने हमें कछु नहीं दवा है, तो हमको थोड़ा से निकाल कर दे दी थोड़ा सा टुकड़ा सोने को, तो उतने में हमारा भला हो जाएगा। और भगवान को खबर नहीं, भगवान ने कुछ नहीं दिया और रोते हुए चले जा रहे। रोते रोते चलते चलते द्वारिका से और अपने नगर को पहुंचे। भूल गए, समझ रहे कि मैं भूल गया। जहां मेरी एक छोटी सी टपरिया बनी थी वहां कंचन की हवेली बनी। जहां एक बूढ़ी सी गैया बनी थी कामधेनु बनी। जहां पर अंडा के वृक्ष खड़े वहां चंदन के वृक्ष लगे। वसुंधरा ऊंचे भवनों पर खड़ी है। महाराज आ जाओ, बताओ ना, तुम्हारे स्वामी कृष्ण ने ये सारा वैभव और पुरुषार्थ दे दिया। रोते जा रहे हैं, वाह प्रभु तेरी लीला, भगवान की लीला अपार है। कोई कवि ने कहा है कि अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, तेरी माया, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। कोई पता नहीं। जिन भगवान ने जाकर के सारा जीवन का और सारा भविष्य खंड दिया, अपार होती है। कहां करना क्या करना चाहे वो हो सकता है।
भगवान ने एक वट में और सुदामा के सारे भविष्य को 2 मुट्ठी चावल लेने मात्र से ही और जीवन बना दिया। हमारा जीवन भगवान एक वट में किस राजा को रंग और किस रंग को राजा और भगवान करना चाहे। आज सुदामा जी के आने पर वसुंधरा ने बड़े ठंडे जल पिलाए, बड़े स्वाद से भोजन कराए और भोजन करा करके सैया लगा करके अपने स्वामी की और धीरे धीरे चरण दाव रही है कि हमारे स्वामी 2-4 दिन में मेहमानी करके आए हैं, भगवान से मिलकर के आए हैं, हमारा सेवा करने का धर्म होता है। सुदामा जी की निद्रा आ गई, सुदामा जी के लिए नींद आ गई, वहां पर सुदामा जी के लिए नींद आई, यहाँ पर हमारे और बिहारी जी के लिए नींद आ गई। बिहारी जी को कैसे नींद आ गई? नैनो नींद भर आई, नैनो नींद भर आई बिहारी जी को, नैनो नींद भर आई बिहारी जी को, नैनो नींद भर आई बिहारी जी को, नैनो नींद भर आई सुदामा जी बड़े प्रेम से सहन कर रहे हैं। जो बिहारी की सैया लगा है, बिहारी की सैया लगा है, सैया लगा है, हाँ सैया लगा है, वो जो उड़ावे रजाई बिहारी जी को, वो जो उड़ावे रजाई बिहारी जी को, लक्ष्मी भगवान के चरण क्यों दाबती है? कारण क्या होता है? पुरुष के पैर में शुक्र का वास होता है और नारी के हाथों में शनि का वास होता है।
जब नारी पुरुष के पैरों को दाबती है, शनि के द्वारा शुक्र का दामन होता है, तब लक्ष्मी के आय के स्रोत खुलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि लक्ष्मी बर वक्त भगवान विष्णु के चरणों की तरफ बैठा करती है। आज धीरे धीरे लक्ष्मी मैया चरण दबा रही, राधा रुक्मिणी सत्यभामा चरण दबा रही, सखियां जिनकी धीरे धीरे और हाथों को दबा रही, भगवान अपनी और सहन कर रहे हैं। आज का हमारा 7वां दिवस होने को जा रहा है। धन्य हमारे प्रजापति परिवार वालों को जिन्होंने भाद्रपद के महीने में और भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में विचार किया कि मुझे भी और साप्ताहिक भगवान की श्रीमद् भागवत की गाथा करना है। ये बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए, इनके परिवार वालों को, इनके नाते रिश्तेदारों को, इनके सहपाठी मोहल्ला वासियों को, जिन्होंने इस प्रकार से विचार किया और सहयोग दिया। ऐसा सहयोग हर आदमी को और हर आदमी के लिए देना चाहिए। कहते 7-5 की लाकड़ी और 1 जने का बोझ है। एक घर के बीच में केवल 3 सदस्य है, पति पत्नी और 1 बेटा, 1 बूढ़े 2 बुढ़ा बुढ़ी बेचारे, और परिवार के इनके बड़े भाई छोटे भाई, इन सबका सहयोग हुआ, जिन्होंने अपने और एक मेहनत के 2 मजदूरी करने के पैसों से इतना बड़ा कार्य रच लिया। अब अंतिम दिवस में संध्या के समय में अभी रात्रि में हवन होगा। रात्रि में यहाँ पर जिनके परिवार नाते रिश्तेदार लोग हैं, वो आकर के यहाँ पर छोटी सी वेदी बनाई जाएगी हमारे बिहारी जी के और चरणों के सामने, और स्वाहा किया जाएगा। कल यहीं से, कल सुबह के बाद यहीं से रात्रि में स्वाहा और दोपहर में माता जी खाहा। दोपहर में खाना होगा आप लोगों का, और दोपहर के बाद में हम आप लोगों से करेंगे हाँ, जब हमको जानने दो। मैंने जो सेवा बनी आप लोगों की कर दी, आपकी सेवा से भी हम लोग सब प्रसन्न खुशी हैं। कल आप लोग सेवा चले जाएंगे, कहते हम तो जा रहे अपने गाँव सबको राम राम, हम तो जा रहे अपने गाँव सबको राम 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 राम। हरि की कथा में आने वाले, प्रभु की कथा में आने वाले, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा में आने वाले, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। हरिया गोरी लहरैया रे, लहरैया रे धनुषधारी, अवध के राजा राम रे। कलवरिया कोई हो, कलवरिया कोई लहरैया रे, लहरैया रे धनुषधारी, अवध के राजा राम रे। कलवरिया कोई हो, आवर के गए कवे में हारे, जवई में लहर जावे अंगना, जोगे पुरे जाए रे। आवे के गए हो, आवे के गए। और रामचंद्र भगवान की हमारे प्रभु 7 दिन के लिए आपके घर में मेहमान बन के आए। 7 दिनों में इन्होंने भगवान की और वर्णन कथाओं का श्रवण आप लोगों को कराया। अब कह रहे कि अब के गए कब मिलो। इनको एक बेटा है, जिस बेटा का नाम भूपेंद्र है। सुबह भगवान करे अब के गए जब मिल है, जब द्वार पे बंधन वालों पर चौक बोल जाए, यानी जब बहू आ जाएगी तब द्वारा लौट के आएंगे। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की। हम तो आते जाते रहेंगे, आप लोग
लोग उससे मिलते जुलते रहेंगे। और हमारे कन्हैया वापस जब आएंगे, जब घर में द्वारा और चौकपुरे का बहू आएगी, तब भगवान की और यहाँ पर आपका मिलन होगा। इतना कहने के बाद अपनी वाणी को विराम दिया जाता है। हमारे व्यास जी महाराज और वर्णिल जी उठ करके आरती को तैयार करें, क्योंकि 5:30 का टाइम हो रहा है। रात्रि में ही हवन करना है, तो रात्रि में ही हवन होगा। कल सुबह से भोजन प्रसाद की तैयारियां होगी और कल के दिनांक में भगवान का भोजन प्रसाद भंडारा होगा। तो सबको हम तो यही कह रहे हैं हमारे मंडल की ओर से कि जो भी जितने लोग बैठे हैं को चूक न जाइयो, बुलौआ की जरूरत नहीं है। अपन को भगवान की कथा में और भंडारे में जरूर पधारना सबके लिए। और जहाँ तक आवाज जा रही हो वहाँ के सभी धर्म प्रेमी बंधु आकर के भगवान के प्रसाद में इसी साला के बीच से और भगवान का भोग भंडारा और अर्पण करेंगे। जो चीज की जरूरत पड़े, जो चीज की आवश्यकता पड़े, आप लोगों के लिए सारी चीज की मदद होगी और व्यवस्था की जाएगी। किसी भी प्रकार की चिंता करने का काम नहीं है। चलिए भगवान की आरती करते हैं, प्रेम से भगवान का प्रसाद पाएंगे। सभी लोग आरती करेंगे और भगवान की आरती गाते हुए
प्रसाद का भोग लगवाओ जल्दी। कोई भी बगैर प्रसाद के नहीं जाएंगे, जल्दी से प्रसाद का भोग लगा करके प्रसाद लगवाओ। लो इस पर लीजिए, आते जी प्रसाद भोग लगा के प्रसाद का लीजिए। सभी लोग भगवान का प्रसाद लेंगे, कोई भी बगैर प्रसाद के नहीं जाएंगे, भगवान का प्रसाद लेकर के जाएं और प्रेम से बैठ करके भगवान का प्रसाद लेंगे। ध्यान रखें, हमारी आरती कभी कहीं किसी के सामने नहीं जाती है। जिनको आरती में फूल पत्र रखना और भेंट करना, वो प्रेम से भगवान को नमन करे, दंडोत करे। भैया भोग लगा के पहले माता जी को दे दो, जिसमें गुण निकल जाए। प्रसाद का भोग लगा जल्दी रख दो पन्नी में। सभी लोग पावे तो भगवान का प्रसाद मांग सकते हैं। सभी श्रोता बंधुओं को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी नगरवासियों को हमारी कंडोर सीताराम, राधे श्याम, जय जय सीताराम। अब